2 मार्च 2016 दिल्ली एयरपोर्ट। रात के 11:30 बज रहे थे। रनवे पर एक प्राइवेट जेट खड़ा था। जेट के अंदर एक आदमी अपनी सीट पर बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि विजय माल्या था। वही माल्या जिसे कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। वही माल्या जिसके पास हजारों करोड़ की दौलत थी। और वही माल्या जो अब चुपचाप देश छोड़कर जा रहा था। कुछ ही पलों में जेट के दरवाजे बंद हुए, इंजन गरजा और प्लेन धीरे धीरे रनवे पर दौड़ने लगा। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, माल्या ने खिड़की से बाहर देखा। शायद उसे अंदाजा था कि यह उड़ान उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान होने वाली है, क्योंकि इसके बाद शायद वह कभी भारत वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है साल 1955 से, जब एक अमीर घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम विजय रखा गया। उसके पिता विट्ठल माल्या एक बड़े बिजनेसमैन थे और उनके पास यूनाइटेड ब्रूवरेज ग्रुप था। विजय की परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहां पैसों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही उसने अपने पिता को बड़े बड़े बिजनेस संभालते हुए देखा था और तभी से उसके अंदर भी कुछ बड़ा करने का सपना पैदा हो गया था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वह उनसे भी बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। पिता मुस्कुराए और बोले कि बड़ा बनना आसान है, लेकिन सही बनना मुश्किल है। समय बीता और विजय ने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर 1983 में जब वह सिर्फ 28 साल का था, उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई और पूरा बिजनेस उसके हाथ में आ गया। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी के लिए भी मुश्किल हो सकती थी, लेकिन विजय अलग था। उसने डरने की बजाय इस चुनौती को मौका समझा और धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने लगा। उसने किंगफिशर बियर को देश का सबसे लोकप्रिय ब्रांड बना दिया। हर पार्टी, हर रेस्टोरेंट में किंगफिशर का नाम छा गया। लेकिन विजय यहीं रुकने वाला नहीं था, वह और बड़ा सोच रहा था। एक दिन 2003 में उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया कि क्यों ना वह अपनी खुद की एयरलाइन शुरू करे। लोगों ने उसे समझाया कि एयरलाइन बिजनेस बहुत रिस्की होता है और कई कंपनियां इसमें फेल हो चुकी हैं, लेकिन विजय को खुद पर भरोसा था। उसने 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की। यह एयरलाइन अलग थी, इसमें लग्जरी भी थी और किराया भी इतना ज्यादा नहीं था कि आम लोग अफोर्ड ना कर सकें। लोगों को यह कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया और देखते ही देखते किंगफिशर एयरलाइंस तेजी से पॉपुलर हो गई। पहले कुछ महीनों में ही लाखों लोग इस एयरलाइन से यात्रा करने लगे। विजय का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और उसने अपने बिजनेस को तेजी से फैलाना शुरू कर दिया। उसने नए नए प्लेन खरीदे, नए रूट्स शुरू किए और अपने सपनों को और बड़ा बना लिया। लेकिन इस तेजी से बढ़ते बिजनेस के पीछे एक बड़ी सच्चाई छुपी हुई थी, जिसे बहुत कम लोग देख पा रहे थे। कंपनी लगातार नुकसान में चल रही थी। हर फ्लाइट में पैसे का नुकसान हो रहा था, लेकिन ऊपर से सब कुछ शानदार दिख रहा था। इसी बीच 2007 में विजय ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने एयर डेक्कन नाम की एक लो कॉस्ट एयरलाइन को खरीद लिया, जो पहले से ही घाटे में चल रही थी। उसने यह कदम इसलिए उठाया ताकि उसका मार्केट शेयर बढ़ सके, लेकिन यह फैसला आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। अब कंपनी पर खर्च और बढ़ गया और नुकसान भी तेजी से बढ़ने लगा। फिर आया 2008 का साल, जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई। फ्यूल के दाम बढ़ गए, यात्रियों की संख्या कम हो गई और एयरलाइन इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ा। लेकिन विजय ने रुकने की बजाय और लोन लेना शुरू कर दिया। उसने अलग अलग बैंकों से हजारों करोड़ रुपए उधार लिए। धीरे धीरे यह कर्ज इतना बढ़ गया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। 2010 तक सच्चाई सामने आने लगी। खबरें आने लगीं कि किंगफिशर एयरलाइंस भारी कर्ज में डूबी हुई है। निवेशकों का भरोसा टूटने लगा और कंपनी के शेयर गिरने लगे। इसके बाद समस्याएं एक एक करके सामने आने लगी। कर्मचारियों को महीनों तक सैलरी नहीं मिली। पायलट्स और स्टाफ ने हड़ताल कर दी। फ्यूल कंपनियों ने सप्लाई रोक दी क्योंकि पेमेंट नहीं मिल रहा था। सरकार ने भी कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। स्थिति इतनी खराब हो गई कि 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। विजय ने कोशिश की कि वह इस स्थिति से बाहर निकल सके। उसने अपनी कुछ संपत्तियां बेचने की कोशिश की, बैंकों से समय मांगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 2016 में बैंकों ने उसे विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया, यानी वह पैसे वापस कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किए। जैसे जैसे जांच बढ़
बढ़ती गई। विजय पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा और फिर आया वह दिन 2 मार्च 2016 जब उसने फैसला लिया कि वह भारत छोड़ देगा। वह चुपचाप अपने प्राइवेट जेट में बैठा और लंदन के लिए उड़ गया। अगर वह कुछ दिन और रुकता तो शायद एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार हो जाता। उसके जाने के बाद हजारों कर्मचारियों की जिंदगी प्रभावित हुई। कई लोगों को महीनों की सैलरी नहीं मिली और वे बेरोजगार हो गए। बैंकों का हजारों करोड़ रुपए फंस गया जो आम लोगों के पैसे थे। सरकार ने उसकी संपत्तियों को जब्त किया, उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। आज साल 2026 में भी विजय माल्या लंदन में है और भारत उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह मामला अभी भी कानूनी प्रक्रियाओं में उलझा हुआ है। एक समय का किंग ऑफ गुड टाइम्स आज एक भगोड़ा बन चुका है। इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि बिजनेस में सिर्फ बड़ा सोचना ही काफी नहीं होता, सही फैसले लेना भी जरूरी होता है। जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना, दिखावे के पीछे भागना और गलत फैसलों को नजरअंदाज करना किसी भी बड़े इंसान को नीचे गिरा सकता है और कभी-कभी एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है।